और इसी के साथ ही रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं इस वक्त की, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसा है। दौरे को लेकर 2 कारण बताए हैं। राहुल को सदस्यता खत्म, मकान छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी की तबीयत भी थोड़ी खराब है, देखभाल के लिए दिल्ली गए हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे, एक बड़ा बयान जो है यहाँ पर उनका सामने है, जहां पर सोनिया गांधी की तबीयत की जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया और कहा कि सोनिया गांधी की तबीयत थोड़ी खराब है और देखभाल के लिए जो है कांग्रेसी नेता दिल्ली गए हुए हैं। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के जो नेता दिल्ली गए हैं उसके 2 कारण नजर आते हैं। पहला कि गांधी परिवार की सदस्यता खत्म हो गई और वो मकान भी छोड़ रहे हैं। प्रियंका जी पहले मकान छोड़ चुकी है और सोनिया जी की तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए कुछ विचार कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ चूंकि सबसे कांग्रेस की दृष्टि से उर्वरा प्रदेश है, तो इसके लिए वो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है एक कारण। तो क्या कुछ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, आपने सुना। तंज कसते हुए तमाम बातें जो उन्होंने कही है और दौरे को लेकर 2 कारण उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल के उज्जैन दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। बता दें कि महाकाल लोक में डोभाल के ऊपर उड़े एक ड्रोन उड़ाने को लेकर Z+ सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। महाकाल थाना पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक को खोजकर उसके खिलाफ केस दर्ज किया और ड्रोन भी जब्त कर लिया है। शनिवार रात NSA अजित डोभाल धार्मिक यात्रा पर महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए गए थे। यहाँ से लौटने के दौरान डोभाल ने महाकाल लोक देखने की इच्छा जताई थी और इसके बाद वे महाकाल लोक में आए और उन्होंने ई-कोर्ट में बैठकर महाकाल लोक को देखा था। उनकी यात्रा के दौरान महाकाल लोक में सफेद कलर का एक ड्रोन काफी देर तक उड़ता रहा, जिससे डोभाल की सुरक्षा में लगे अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए थे। संज्ञान में आया कि ये अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति जो है ड्रोन उड़ा रहा है महाकाल एरिया में, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है ड्रोन के हिसाब से, बिना परमिशन को वो ये उड़ा रहे थे। तो इसलिए उनको हमने वो ड्रोन को और जो ड्रोन उड़ा रहे थे व्यक्ति, उनको दोनों से अपने पूछताछ की और उस वक्त पूछताछ करने के बाद उनके पास अनुमति कोई नहीं थी। तो इसके बाद उन पर जो है हमने धारा 188 के तहत जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए उन पर कायमी की है और उनका ड्रोन जो है उसको भी जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी शराब आहातों को बंद कर दिया गया है। राज्य में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब शराब दुकानों में बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होगी। नई आबकारी नीति के लागू होने से राज्य में शराब को लेकर कई नियम बदल गए हैं, लेकिन रीवा में इस निर्देश का ज्यादा असर दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। सिरमौर चौराहे में लगे ठेलों में शराबी शराब पीते नजर आए। हालांकि ठेले पर शराब पीने की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें देख शराबी फरार हो गए। इधर रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के बरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश सहित अन्य कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सेक्टर मंडलम के लोगों के साथ बैठक कर चर्चा की। साथ ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के मामले में जय भारत सत्याग्रह और जन जागरण की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। जिसके ऊपर वो फैसला आया है, ना उन्होंने सबको चोर कहा तो, और फिर मानहानि के मुकदमे में इतना बड़ा फैसला आज तक आया नहीं, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है। तो ये जो जन जागरण अभियान हमने रखा है वो 2 मुद्दों पर आधारित है। पहला भ्रष्टाचार, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से संस्थान बेचे जा रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपतियों को मदद की जा रही है, उसके खिलाफ है कांग्रेस बहुत सख्त, और उसको ही जागरण का रूप देकर जनता में डाले दूँ। और देश की जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं वो प्रधानमंत्री जी के जन चहेतों को कोरियों के दान दी जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने समय समय पर ये मुद्दे उठाए, संसद में भी और संसद से बाहर भी। और जब उन पर
कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो बहुत सफल रही, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। कार्यकर्ता सम्मेलन, सेक्टर मंडलम की बैठक, चारों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भारकच, बरेली, उदयपुरा, देवरी, चारों ब्लॉक अध्यक्षों के मार्गदर्शन में हमारे 21 सेक्टर, 64 सेक्टर, 21 मंडलम, ऐसे हमारी 84 सेक्टर मंडलम की बैठक थी अध्यक्षों की। उनमें एक बूथ पे 15-15 लोग यहाँ आए थे। 308 पोलिंग में से एक बूथ से 15-15 लोग आए थे। 3 BLO, 2 पोलिंग एजेंट और 10 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे पूरे वरिष्ठ कांग्रेस के यहाँ आज आए थे। हमारे प्रभारी सम्मानीय GP अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। इधर मंत्री दामोदर साहू बलौदाबाजार जिले के कसटौल विकासखंड के ग्राम छाची पहुंचे। इस दौरान साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और संत माता कर्मा की मूर्ति की स्थापना विधि विधान के साथ किया गया। मंत्री दामोदर साहू के साथ पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रेखा साहू भी पहुंचे। इस दौरान कसटौल अंचल के साहू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया गया है और हम लोगों को आमंत्रित किया गया। हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर, सबके विचारों को सुनकर। कर्मा जयंती हमारे माता कर्मा हमारे समाज की अधिष्ठात्री कुलदेवी हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को उनकी जयंती मनाते हैं। फिर 15 महीना दिन महोत्सव के रूप में समाज के लोग आयोजन करते हैं और चर्चा करते हैं सामाजिक बुराइयों को कैसे दूर करें, समाज के लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ा सके, संगठन को कैसे मजबूत कर सके, उस पर चर्चाएं होती हैं। और मैंने भी निवेदन किया समाज के लोगों से कि बहुत अच्छा वातावरण बनाएं, अन्य समाज के साथ अच्छा रिश्ता। पवन पुत्र हनुमान की महिमा अपरंपार है। जी हां, ज्ञान और गुण के सागर बजरंगबली से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं हैं जो उनकी अथाह शक्ति को सामने रखती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं शाजापुर जिले के बुलाई में सिद्ध हनुमान मंदिर में, जहां पवन पुत्र के साथ गणेश जी भी विराजते हैं। मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के सामने से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो उसकी रफ्तार एकाएक कम हो जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। यह सिद्ध हनुमान मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे स्टेशन के बीच बोलाई स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से जुड़ी मान्यता है कि इस मंदिर के सामने से गुजरने वाली ट्रेन की अपने आप स्पीड कम हो जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो सालों पहले रेलवे ट्रैक पर आपस में 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत हो गई थी। बाद में गाड़ियों के पायलट ने बताया कि उन्हें इस होने वाली घटना का पूर्वाभास भी हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए कह रहा हो, लेकिन इस आभास के बाद भी उन्होंने रफ्तार को कम नहीं किया और टक्कर हो गई। तभी से यहाँ से गुजरने वाली हर एक ट्रेन की रफ्तार कम की जाने लगी। माना जाता है कि यदि कोई ड्राइवर इसे नजरअंदाज करता है तो ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। तो इन्हीं कुछ अनोखी बातों के साथ जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ और तथ्य भी। सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर कहलाता है। अचानक ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ हनुमान जी भक्तों का अच्छा या बुरा भविष्य बता देते हैं। यहाँ पर हनुमान जी गणेश जी के साथ विराजमान है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुराद पूरी होती है। 1959 में संत कमल नयन त्यागी ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया था। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यहाँ जो भी आता है उसे उसके जीवन में क्या घटेगा उसका पूर्वाभास हो जाता है। यहाँ तक बताया जाता है कि इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी भक्तों को उनका अच्छा या बुरा भविष्य बता देते हैं, जिसके चलते भक्त सतर्क भी हो जाते हैं। अनेकों लोगों का मानना है कि उन्हें अपने भविष्य का एहसास होता है। इस अनोखे रहस्य के चलते इस मंदिर और यहाँ के हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई है, जिसके चलते दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है। यहाँ पर हनुमान जी भगवान गणेश के साथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण ठाकुर देवी सिंह ने करवाया था। यहाँ वर्ष 1959 में संत कमल नयन त्यागी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया था। यहाँ पर उन्होंने 24 वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए यह मंदिर बहुत ही सिद्ध माना जाता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ शाजापुर से इमरान खान की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां शिवराज कैबिनेट के फैसले। सरकार चमक विहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। खाद्य का एडवांस उठाव होगा और बोरवेल का खुला पाए जाने पर FIR होगी। कुआं बावड़ी क्षतिग्रस्त होने पर संबंधों के विरुद्ध FIR होगी। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है
और एक बड़ा कार्यक्रम 16 अप्रैल को ग्वालियर के अंदर अंबेडकर महाकुंभ के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो पीएम श्री स्कूल जो खोले जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उन पीएम श्री के स्कूलों के लिए आज सैद्धांतिक सहमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए जो होगा वो भी उसके लिए संचालित होगा। 313 विकास खंडों में 626 प्रति विकास खंड 2 के मान से, ये 52 जिले के नगरीय निकायों में 104, इस तरह 730 स्कूल पीएम श्री के मध्य प्रदेश के अंदर चिन्हित किए जाएंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि सीएम राइज स्कूल भी मध्य प्रदेश में तेजी से खुल रहे हैं और उनका भी अपना एक मॉडल जो पूरा देश मांग रहा है, और पीएम श्री के आ जाने के बाद में मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देगा। आज बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की 100 सीट के लिए चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, कई अहम फैसले जो है शिवराज कैबिनेट में लिए गए हैं, सभी फैसलों पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, कई सारे बेहद महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और इन फैसलों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पहली बार किसी तहसील मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। और बुधनी चुकी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है, खुद का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर ये मंजूरी दी गई है। तो एक जो है बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये है। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की जो हम देखें फिल्म पर्यटन नीति है उसको लेके एक बड़ा फैसला हुआ है और इसको जो है अब वापस विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में अब शूटिंग्स के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी वो नहीं दी जाएगी। हालांकि इसको अभी सैद्धांतिक मंजूरी के लिए रोका गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए जो है वो सैद्धांतिक सहमति बनी है। 730 जो है पीएम श्री स्कूल खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें अगर हम बात करें तो ये नगरीय क्षेत्रों से लेकर विकासखंड स्तर पर भी खोले जाएंगे। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं। हम देखें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फैसले हैं, लेकिन 5 से 6 कई बड़े फैसलों को जो है वो यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। जी अनुराग, बोरवेल की अगर बात करें तो पिछले दिनों में कई ऐसे हादसे, बड़े हादसे जो है खुले बोरवेल के कारण हुए हैं और बोरवेल का जिक्र भी यहाँ पे किया गया और ये कहा गया है कि खुले बोरवेल पाए जाने पर इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखिए, बिल्कुल भी एक बेहद बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसमें बोरवेल अगर खुला पाया जाएगा तो इसकी अगर शिकायत होती है तो इस पर तुरंत एफआईआर होगी। कार्रवाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अधिकारी रूप से, इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। सीधे इस मामले में जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी थाने में, यानी कि अभी कार्रवाई राजस्व विभाग की तरफ से नहीं होगी बल्कि पुलिस विभाग को इसका अधिकार दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी और बहुत बड़ा कदम था मध्य प्रदेश में जिस तरह से हादसे हुए हैं उसके बाद। और अगर 2 से 4 पुलिसिया कार्रवाई जब इसमें होने लगेंगी तो लोग अपने आप डरेंगे और इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।